प्रिय भाई और बहनों, काना नगर के विवाह भोज का चमत्कार केवल पानी को सर्वोत्तम दाखरस में बदलने की कहानी नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है कि जब हम अपने भीतर के खालीपन को पहचानते हैं और उसे प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सर्वोत्तम गुणों से भर देता है। यह घटना भी प्रभु प्रकाश का ही एक भाग है, जब यीशु ने साधारण पानी को सर्वोत्तम दाखरस में बदलकर एक महान चमत्कार के द्वारा अपने दिव्यता को या कहें ईश्वर होने के रहस्य को प्रकट किया था। इस चमत्कार को देखकर यीशु के शिष्य और वहां उपस्थित अन्य कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उनका अनुसरण भी किया। यह घटना ईश्वर की करुणा और यीशु की दिव्य महिमा को उजागर करती है। आज हम प्रभु यीशु के प्रथम चमत्कार काना नगर के विवाह भोज की महान घटना से हमें जीवन के कई गहरे आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं। आइए इस सुंदर घटना से 3 मुख्य बिंदुओं पर हम मनन, ध्यान और चिंतन प्रार्थना करें। पहला बिंदु, खाली मटके बनने की आवश्यकता। हमें भी खाली मटकों की तरह बनने की आवश्यकता। काना के विवाह भोज में पत्थर के 6 खाली मटके पड़े थे। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें भी अपनी आत्मा को उन खाली मटकों की तरह तैयार रखना है। हमारी आत्मा, हमारा हृदय अक्सर अपने जीवन में कई प्रकार की चिंताओं, अहंकार, ईर्ष्या और पापों से भर जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करें, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बड़े महान कार्य करें, तो सबसे पहले हमें अपने आप को खाली करना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा। अपने आप को खाली करना, अपने दिल को साफ करना और अपने अंदर जगह बनानी होगी ताकि प्रभु अपनी कृपा हमारे जीवन में भर सके। काना के विवाह भोज में यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। उसने कंजूसी नहीं की, उसने आलस्य नहीं किया। उनकी तत्परता और पूर्णता से काम करने की भावना के कारण यीशु ने साधारण पानी को बेहतरीन अंगूरी में बदल दिया, जो न केवल पर्याप्त थी बल्कि उत्कृष्ट गुणवत्ता की भी थी। उपस्थित लोग उस अंगूरी का स्वाद चखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन पूरी ईमानदारी और खुशी खुशी करते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर महान कार्य कर सकते हैं। हमारे मधुर वाणी, अच्छा स्वभाव दूसरों को आकर्षित करते हैं और वे कह उठते हैं, वाह क्या स्वभाव है, क्या सोच है, क्या व्यक्ति है, क्या बोली है। ठीक उसी तरह जैसा कि उस उत्तम कोटि के अंगूरी को चखकर उन्होंने कहा था। यही है उत्तम दाखरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है। दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि सांसारिक अंगूरी, चाहे वह देशी हो या विदेशी, हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं पर नकारात्मक, जो कि लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, घमंड, अहंकार, मनमुटाव, फूट और गरीबी लाती है। ऐसी अंगूरी से हमें बचने की जरूरत है। प्रभु की अंगूरी हमें लेना है। आइए इस यीशु की आज्ञाओं का पालन हम खुशी खुशी करें, पूर्णता के साथ करें, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा उत्तम दाखरस भर सके। सच्ची आनंद और शांति और खुशी हमारे जीवन में आ सके। दूसरा बिंदु मैंने चुना है यीशु की माता मरियम का मार्गदर्शन हमारे जीवन में। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। और फिर उन्होंने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। यह केवल एक सामान्य तथ्य का उल्लेख नहीं है, बल्कि मरियम का अपने पुत्र यीशु पर पूर्ण विश्वास और उसकी सहायता के प्रति अपेक्षा को भी दर्शाता है। मरियम को भरोसा था
यीशु की माँ मरियम को पूरा भरोसा और विश्वास था कि यीशु इस कठिन परिस्थिति को संभाल सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें भी अपनी समस्याओं को लेकर विश्वासपूर्वक प्रभु के पास जाना है। यीशु की माँ मरियम ने कार्यकर्ताओं से भी, सेवकों से भी यह कहा कि जो कुछ कहे प्रभु उसे पूरा कर देना। मरियम ने सेवकों को यीशु के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। यह मरियम के समर्पण और विश्वास का प्रतीक है और हमें सीखने की जरूरत है माँ मरियम की तरह। यीशु में विश्वास और पूर्ण समर्पण। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु के निर्देशों का पालन करते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, काम करते हैं, तो हमारे जीवन के असंभव कार्य को भी प्रभु संभव करते हैं। सेवकों ने विश्वासपूर्वक किया, प्रभु के वचन के अनुसार काम किया और प्रभु ने महान चमत्कार किया। माता मरियम का यह संदेश, यह निर्देश हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास, आज्ञाकारिता और पूर्ण समर्पण का मार्ग दिखाता है। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद प्रकट होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के मार्गदर्शन में चलना ही सच्ची सफलता है, शांति का मार्ग है, उन्नति का रास्ता है। इस घटना में हम देखते हैं कि माता मरियम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महान घटना को पूरा करने के लिए माता मरियम ने एक महान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही उस परिवार की समस्या को देखा, उस परिवार के खालीपन को देखा, उस निराशाजनक परिस्थिति को मरियम लेकर आई और अपने बेटे यीशु से कहा उनके पास अंगूरी नहीं है। भाई और बहनों, यह हमें सिखाता है कि माता मरियम हमारी मध्यस्थ है। माता मरियम ईश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ का काम करती है। जब हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं तब हमें माता मरियम के पास जाना चाहिए। वह हमें हमेशा अपने पुत्र के पास ले जाएगी। वह हमें यह भी सिखाएगी कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कैसा करना है। माता मरियम का यह संदेश कि वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना, यानी यीशु के वचनों का पालन, यीशु के आदेशों का पालन खुशी खुशी, ईमानदारी से और परिपूर्णता के साथ, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें प्रभु के निर्देशों का, आज्ञाओं का, वचनों का पालन करना चाहिए। उनका वचन ही हमें सही मार्ग दिखाएगा और हमारे जीवन में चमत्कार लाएगा। संक्षिप्त में कहें तो यह उद्धरण हमें विनम्रता, विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लाते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे जीवन में भरपूर आशीर्वाद लाता है, परिपूर्णता का जीवन देता है और सर्वोत्तम जीवन देता है। हमारे चिंतन के लिए तीसरा बिंदु मैंने लिया है, साधारण को असाधारण बनाने की क्षमता प्रभु में है। काना के विवाह भोज का सबसे बड़ा यह पहला चमत्कार कि प्रभु ने साधारण पानी को स्वादिष्ट और सर्वोत्तम उत्कृष्ट अंगूरी में बदल दिया था, यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु साधारण चीज़ों को असाधारण बना सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई खास नहीं है हमारे जीवन। हमारे पास साधारण ज्ञान है, साधारण काम है, सामान्य जीवन है, संसाधन बहुत छोटे हैं। लेकिन जब हम अपने साधारण जीवन को प्रभु को अर्पित कर देते हैं तब वह उसमें अपना चमत्कार करता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को भी शामिल करें, हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को, हमारी मेहनत को, हमारे नाते रिश्ते जो भी हैं सबों को प्रभु को अर्पित करें। वह हमारे साधारण प्रयासों को भी महान फल में बदल सकता है। निष्कर्ष के तौर पर भाई और बहनों, आज का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को उन खाली मटकों की तरह बनाने की जरूरत है।
अपने पापों और चिंताओं को दूर करके अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। हमें माता मरियम के मार्गदर्शन को स्वीकार करने की जरूरत है और उनके संदेश का पालन करने की जरूरत है। और अंत में हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु हमारे साधारण जीवन को असाधारण चमत्कार करके बदल सकते हैं, नया बना सकते हैं, सर्वोत्तम बना सकते हैं। इसलिए आइए हम काना के विवाह भोज में आमंत्रित मेहमानों की तरह प्रभु के साथ अपने जीवन की यात्रा करें। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें ताकि वह हमें अपने प्रेम और कृपा से भर सके। प्रभु वचन की प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और यीशु का परम पावन हृदय सभी मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।